2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को जब लीनियर फैक्टर में डिवाइड करते हैं और उससे कोशेंट और रिमाइंडर उसका पता चल जाता है। अब इसका ये पॉलिनोमियल दी गई है x³ - 3nx² + 2mx + 6 और x - 1 और x + 1 इसके फैक्टर्स हैं। पहले भी मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल और फैक्टर्स और रूट्स कंप्लीटली डिवाइड होती है और रिमाइंडर क्या होता है? जीरो होता है। इसमें भी रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो पुट करेंगे तो उसकी वजह से हम एल और एम की वैल्यू मालूम कर पाएंगे। सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पॉलिनोमियल आपको कौन सी दी गई है? पी ऑफ एक्स x³ - 3lx² + 2mx + 6 ये पॉलिनोमियल दी गई है और x - 1 और x + 1 इसके दो फैक्टर्स हैं और उनको सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं? हम इन सब के कोफिशिएंट लिखते हैं। जो पॉलिनोमियल है इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखते हैं और जो कांस्टेंट है हम भी ऐसे एज इट लिख देते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? -3 और कांस्टेंट कौन सा है? 6। इसके फैक्टर कौन कौन से? x - 1 इसका फैक्टर है। जब x - 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। x - 1 है, इसका साइन चेंज करके यहाँ क्या पुट करेंगे? 1। यहाँ क्या लिखेंगे? 1। अब कोई मेथड इसको 1 नीचे आ जाएगा, 1 × 1 आ जाएगा, -3 और 1 अनलाइक टर्म्स है सो दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद ईच अदर। ये ऐसे ही आ जाएगा -3l + 1। उसके बाद -3l + 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3l + 1 आ जाएगा। अब फिर ये तीनों 2m -3l और 1 या अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ऐसे ही 2m आ जाएगा माइनस। उसके बाद अब हमने 2m -3l और 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसके लिखेंगे 2m -3l और 1 बन 1 आ जाएगा। आप इनको इसमें आपको सिर्फ लाइक टर्म्स है, 6 और 1 है, 6 और 1 ऐड हो जाएगा और बाकी इसी तरह 2m -3l और +7 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा था? आपका रिमाइंडर आ रहा था। ये क्या आपका हो गया? रिमाइंडर। अब x - 1 इसका फैक्टर था, देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ये लिख दें, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ, देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 2m -3l + 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 2m -3l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7। इसको इक्वेशन 1 बना लो। ये इक्वेशन 1 बन गई। पहला फैक्टर यूज करते हुए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल आ गई, 2m -3l इज इक्वल टू -7। अब दूसरा फैक्टर से जब सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। पहली इक्वेशन क्या है? यहाँ लिख देते हैं हम 2m -3l इज इक्वल टू -7। अब हमने रिपीट करना है दूसरे फैक्टर के लिए ये प्रोसेस। इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है? जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो उसका 1 लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट है -3l है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2m है और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? 6। अब दूसरा फैक्टर कौन सा? x + 1 इसका दूसरा फैक्टर है, तो यहाँ क्या आएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? -1। अब इसमें 1 आपका ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 1 × -1 से -1 आ जाएगा, -1 और -3l अनलाइक टर्म्स है, ये ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ऐसे ही आ जाएगा।
-3n -1 आ जाएगा। अब -3n और +1 हो जाएगा। फिर एक दफ़ा 2m, इस -3n -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 3n +1 हो गया। अब ये दो तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये ऐसी 2m + 3n + 1 आ जाएगा। अब इस 2m + 3n + 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2m -3n -1 आ जाएगा। इसमें अब आपकी 6 + 6 और -1 लाइक टर्म्स हैं, बाकी इसी तरह -2m -3n और +6 और -1 से +5 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर आ गया। आप इसमें फिर वही लिखेंगे हम x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x इज पोलिनोमियल 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि -2m -3n + 5 इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास आ जाएगा -2m -3n इज इक्वल टू -m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसके नीचे लिख लेते हैं -2m -3n इज इक्वल टू -5। अब हमने दो इक्वेशन आ गई, ऐसा आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। सिमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं। 9th में सीखा था आपने, वो मैट्रिसेस की विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, ग्रामर रूल या ग्राफिकल मेथड से भी किया था। और उससे पहले 8th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से आप इसमें क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट जब यहाँ दोबारा यहाँ लिख लेते हैं 2m, पहली इक्वेशन क्या है 2m -3n इज इक्वल टू -7। दूसरी क्या है -2m -3n इज इक्वल टू -5। अब इसमें क्या किया जाता है, कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं। कोफिशिएंट इसमें ऑलरेडी हमारे जो इक्वेशनें आई हैं इनमें कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। जैसे m का भी इक्वल है और l के भी कोफिशिएंट इक्वल है दोनों इक्वेशन में। जब कोफिशिएंट इक्वल हो और साइन अपोजिट हो, जैसे देखिए इसमें साइन क्या अपोजिट है ना, इसका साइन क्या है प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस है। जब दोनों के साइन कोफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट हो तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें तो वो वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर साइन एक जैसे ना हो, ये प्लस है ये प्लस, तो फिर दोनों क्या करते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो +2m और -2m क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और -3 और -3 क्या आ जाएगा, -6n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12। अब माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड को 6 पे डिवाइड कर देंगे, 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। एल आपके पास क्या आ गया, एल की वैल्यू 2 आ गई। एल की वैल्यू 2 आई है, इसको आप किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे ताकि हम एम की वैल्यू भी हासिल कर लें। अब एल इज इक्वल टू 2 पुट इन किसी एक में, पहली में पुट कर लें 2m माइनस, अब एल की जगह क्या आएगा 3, एल की जगह क्या आएगा 2 इज इक्वल टू -7। तो 2m -6 -7 प्लस 6, 2m इज इक्वल टू -1। 2 पे डिवाइड कर दें, m आपके पास कितना आ जाएगा -1/2। l की वैल्यू 2 आ गई और m की वैल्यू क्या आ गई -1/2। एक्सरसाइज का इसमें ये आपके पास इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ना, इसको क्या करेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका सिर्फ एक रूट होता है, जिसमें सिर्फ x की पावर 1 होती है ना, उसमें सिर्फ एक x की वैल्यू आती है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 होती है उसमें 2 रूट्स आते हैं। और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट होते हैं। और जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी क्या पावर 4 हो, उसके 4 रूट आते हैं, इस तरह सो आना आगे। अब यहाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके एक रूट दिया गया 2 रूट हमें खुद निकालने हैं, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए 2 रूट इसके हमें खुद फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। इसकी सोल्यूशन कैसी होगी, ये हमारे पास
एक इक्वेशन है, एक पोलिनोमियल ही है, उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। अब मैंने आपको बताया था कल के उसमें प्रीवियस इसके क्वेश्चन कराते हुए फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने रिपीट किया है कि जीरो पोलिनोमियल होना, फैक्टर होना और रूट ऑफ पोलिनोमियल होना, तीनों चीज़ों का मतलब ये है कि रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। आप देखें इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हम लिखेंगे, इसके कोएफिशिएंट लेंगे +2 -3 -11 और 6। ठीक हो गया। अब इसका रूट क्या है, 3 इसका रूट है। अब जिस तरह जीरो पोलिनोमियल में साइन ही चेंज किया था, अब इसके फैक्टर में साइन चेंज करके यहाँ लिखा था, पहले क्वेश्चन में साइन चेंज करके लिखा था। रूट होगा डायरेक्ट, उसमें साइन ही चेंज करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे 3। अब यहाँ 2 3 का कितना होता है 6 -3 और +6 से क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब 3 3 का कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 9 में से -11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा -2 और -2 और 3 से क्या आएगा -2 × 3 6 -6 प्लस 6 से क्या आया 0 आया। रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, रिमाइंडर 0 ही आ गया इसका, क्योंकि इसका रूट था। और कल मैंने आपको बताया था जब हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो उसकी डिग्री जब नई इक्वेशन जो क्वेश्चन जब लिखेंगे तो उसमें डिग्री 1 डिग्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। यहाँ क्या था x, ये अब इसका क्वोशिएंट है ना, सिंथेटिक डिवीजन से क्या आता है हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है। ये क्वोशिएंट होता है, ये क्या होता है आखिरी टाइम क्या होती है रिमाइंडर होती है। अब क्वोशिएंट में यहाँ डिग्री क्या है 3 है, क्वोशिएंट में डिग्री क्या है, इसको क्या लिखेंगे हम, अब इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें कोई भी मेथड आप जो आपने सीख चुके हैं पहले चैप्टर में, ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। इसको सॉल्व बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है, मिड टर्म ब्रेक मेथड होता है, उसमें वही यूज करते हैं। 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है -4 आता है। -4 कैसे फैक्टर थे तो मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और ऐड करें तो 3 आए। 4 1 4, 4 क्या होगा प्लस और 1 क्या होगा माइनस। ये आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले 2 रह जाएगा, इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन लेंगे आप, जब कुछ कॉमन हो 1 कॉमन लिया जाता है, माइनस इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर में से क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आइदर, इसका क्या लिखेंगे हम आइदर x प्लस इसको हम लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आपके पास आ गया -2 और 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 और आपके पास इस इक्वेशन के 3 रूट्स कौन से आए हैं, एक रूट तो गिवन था आपको 3 -2 और 1/2। क्यूबिक इक्वेशन थी इसलिए इसके कितने रूट्स आ गए 3 रूट्स आ गए। क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके रूट्स कितने 1 2 3, एक रूट गिवन था, दूसरे 2 रूट हमने सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करते हुए इसकी फाइंड आउट कर ली। लाइफ है इसमें भी आपने एक बाय कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी डिग्री क्या 4 हो, बाय कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके 2 रूट्स दिए गए हैं, 2 रूट्स दिए गए हैं और 2 रूट्स को मैंने पहले बताया जैसे बाय कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है इसके 4 रूट्स होंगे, 2 रूट्स दिए गए, 2 रूट्स आपने खुद फाइंड आउट करने, 3 और -4 इसके रूट्स गिवन है और 2 रूट्स इसके अलावा जो है वो आपने खुद फाइंड आउट करने सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, कौन सा क्या पॉलिनोमियल -13x स्क्वायर -13x स्क्वायर -14x प्लस 24।
इसको आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमें करना है। पहले देखें, इसके सारे क्वेश्चन लिखें। इसका क्वेश्चन क्या है, 1 है, 1 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है, 2 आ जाएगा। फिर -13 आएगा। फिर -14 आएगा। फिर 24 आएगा। इसका रूट कौन सा है, 3 इसका रूट है। यहाँ 3 रूट है, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 3 3 आ जाएगा। 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5, और 5 3 15 आ जाएगा। -13 + 15 से 2 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 3 से -24 आएगा। ये इसका यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब यहाँ क्योंकि इसके एक और रूट भी गिवन है, तो हम फिर आगे फर्दर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे वो रूट यूज़ करते हुए। यहाँ इसका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि नेक्स्ट रूट गिवन है और वो रूट यूज़ करेंगे, फिर इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, -4, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 1 × -4 आ जाएगा। 5 -4 से क्या आएगा, +1 आएगा। और 1 × -4 से -4 आ जाएगा। और 2 और -4 से क्या आएगा, -2 आ जाएगा। और -2 × -4 से क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। और ये आपके पास +8 और ये क्या आ जाएगा, फिर 0, रिमाइंडर क्या आ गया, फिर 0 आ गया। डिग्री क्या 4 है, पहले x⁴ था, फिर वो रिड्यूस हो क्या आ गया, x³ में आ गया, और फिर रिड्यूस हो क्या आ जाएगा, x² में आ जाएगा। तो ये हमारे पास केस को क्या लिखेंगे, x² 1x² + 1x - 2 = 0। अब इस पर क्या लगा लेंगे, हम मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएंगे, और इसको ताकि हम जो है दूसरे 2 फैक्टर इसके हासिल कर सकें। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 प्लस होगा, 1 क्या होगा, माइनस होगा। x² + 2x - 1x - 2 = 0। इसमें x कॉमन लेंगे, x + 2 आएगा। -1 कॉमन लेंगे, x + 2 आ जाएगा, = 0। इसमें से x + 2 माइनस ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइदर x + 2 = 0 और x - 1 = 0। x = क्या आ गया, -2, और x = क्या आ गया, 1। इसके आपके रूट्स 2 रूट्स गिवन थे, और 2 रूट्स और आपने सिंथेटिक डिवीजन फाइंड कर लिए, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी। इसके रूट्स कौन से आ गए, 3 -4 -2 और 1, 4 रूट्स आप इस तरह निकाल लिए।